दगड़ियों बढ़िया हो रहे होंगे। आज मैं पंचायती चुनाव के माध्यम से जो बातचीत जनता के बीच में रखने जा रहा हूँ, दरअसल वो सवाल संगठन का एक मुद्दा है। इधर सवाल संगठन ने एक छोटी सी बैठक में तय किया है कि वह जेजेएम जो योजना है, जल जीवन मिशन, और खाद्यान्न की जो दुकानें हमारी हैं जिनमें एपीएल को धक्के मार के बाहर कर दिया गया है और गैर एपीएल जो हैं उनको जो राशन मिल भी रहा है वो ये कहते हैं एक कौर, मतलब आधी रोटी भी पूरी नहीं मिल रही, कौर भी पूरा नहीं मिल रहा। यानी 5 किलो राशन एक आदमी महीने भर, इसको कोर ही कहेंगे कि कितने कोर खाए, एक कौर खाया या 2 कौर खाए। सवाल संगठन ने कहा है कि वह पंचायत चुनाव में जनता के बीच में संगठन जाएगा और जनता के बीच में जेजेएम को लेकर भी संवाद करेगा कि जेजेएम जल जीवन मिशन, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि वह प्रधानमंत्री की बहुत ही अधिक महत्वाकांक्षी योजना है। उससे पहले स्वजल था, स्वजल से पहले स्वैप था। अगर हम पीछे की ओर बढ़ते चले जाएंगे तो कोई भी सरकार ऐसी नहीं होगी जिसने पेयजल को लेकर योजनाएं लॉन्च ना की हों, ना चलाई हों। ये अलग बात है कि वे सफल होने की जगह पूरी तरह से असफल होती रहीं। यदि स्वजल सफल हो जाती तो जेजेएम के लिए तो गांव में कोई स्थान होना ही नहीं चाहिए था। मैं जेजेएम को लेकर स्पष्ट कर दूं कि ये जेजेएम जो योजना है, ये हो सकता है कि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना हो, लेकिन इसमें सरकार का लग कुछ नहीं रहा। जेजेएम योजना के कई ठेकेदार, छोटे छोटे ठेकेदार हैं गांव के, वो मिलते हैं, बताते हैं कि 1.5 साल से उनका भुगतान जल संस्थान नहीं कर रहा। जल संस्थान ही नहीं, जल निगम भी है, केनाल विभाग भी है। जेजेएम का काम जो लोग भी कर रहे हैं, जो भी विभाग कर रहे हैं, उनके बारे में शिकायत है कि वो भुगतान नहीं कर रहे, काम पूरा हो जाने के बाद भी भुगतान नहीं कर रहे। विभाग वालों ने भी भुगतान न करने के कारणों को जोड़ तोड़ कर अपने पक्ष में किया ही हुआ है। ये एक मुद्दा है। यहाँ जो सबसे बड़ा मुद्दा है जो सवाल संगठन उठा रहा है वो यह है कि जेजेएम योजना जो थी, हर घर जल हर घर नल, प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा योजना थी। अच्छा लगता है जब ये सुनते हैं कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हर घर तक नल पहुँचे और नलों में जल भी पहुँचे, सिर्फ कंपनी के नल ही ना पहुँचे, जल भी पहुँचे। अब गांव में जहाँ पर एक स्टैंड पोस्ट था, उस स्टैंड पोस्ट से 10-12 परिवार पानी पीते थे, 5 से लेकर 10-12 परिवार तक ले लेते थे पानी। अब उसी एक स्टैंड पोस्ट में पाइप लगाकर हर घर के आगे तक पाइप पहुंचा दिए हैं और कह दिया गया है कि अब आप हर घर तक हमने पानी पहुंचा दिया। हर घर तक पाइप भी पहुंचा दिए हैं, पानी भी पहुंचा दिया है। जो एक स्टैंड पोस्ट था उसमें पानी पर्याप्त नहीं था। शिकायतें थी कि पानी पर्याप्त नहीं आ रहा है, उनको सुनने वाला कोई नहीं था। मांग थी कि इसमें पानी बढ़ाया जाए, लेकिन उसको सुनने वाला भी कोई नहीं था। अब क्योंकि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा योजना थी तो उस स्टैंड पोस्ट तक सरकार के हाथ पहुँचे और उसी स्टैंड पोस्ट में जो पाइप था, उसी पाइप में नए पाइप जोड़कर घरों तक पाइप पहुँचा दिए गए। यानी पानी की आपूर्ति आपने नहीं बढ़ाई। जो था पुरानी योजना में, हो सकता है स्वैप की योजना में रहा हो या स्वजल की योजना का पानी रहा हो, या उससे पहले भी कभी कभी गाँव सभा की योजना होती थी। गाँव सभा से पहले वाटर वर्क्स जल संस्थान भी योजनाएँ बनाता था, बीच में कई संस्था वाले भी योजना बनाने आए। तो हो सकता है किसी भी एक योजना का स्टैंड पोस्ट हो रहा हो, आपने उसी को, उसमें पानी नहीं बढ़ाया। जब लोगों ने सवाल उठाया कि साहब इसमें पानी क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं, तो उन्होंने कहा हम नए स्रोतों का ढूंढ रहे हैं। स्रोत कहाँ से लाओगे? स्रोत लाओगे कहाँ से? आपका जो ध्यान है, जो एकल गांव है, उसका ध्यान आपका उन्हीं स्रोतों पर जो गांव के स्रोत थे, जिन स्रोतों को ध्यान में रखकर गांव बसे हैं। और उन स्रोतों के साथ बहुत बुरी, इतनी बुरी छेड़छाड़ की जा चुकी है कि कई स्रोत तो सूखने की स्थिति में आ गए हैं या कई स्रोत छिर गए हैं। छिर गए का मतलब भूमिगत होने लगे हैं, बहुत अधिक विकास हो गया है। खोदना, पत्थर तोड़ना एक ऐसा विकास है जो कम से कम पानी के स्रोतों को तो छिराई देता है। ये शिकायतें सरकार कभी नहीं सुनती, लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षा थी कि हर घर तक नल पहुँचे, कंपनियों में बनने वाला नल, और हर घर तक उन नलों के माध्यम से पानी पहुँचे, जल पहुँचे।
कितना पानी पहुंच रहा है, कितनी ज़रूरत थी, ये इसमें कहीं नहीं था। अब जल संस्थान उन सभी लोगों से पानी का शुल्क भी वसूलने की तैयारी कर चुका है और कई जगह तो बिल भी जाने लगे हैं कि साहब आपको कनेक्शन दे दिया है। आपको याद होगा कि पिछली सरकार में किसी एक मुख्यमंत्री ने कहा था कि हम 1 रुपया में कनेक्शन देंगे, 1 रुपये में कनेक्शन देंगे, और वो कनेक्शन दिया। आप 1 रुपये में कनेक्शन लो नहीं कहा था, कनेक्शन देंगे कहा था। अब आपने कनेक्शन दिया नहीं दिया पता नहीं, लेकिन जो हर घर जल हर घर नल आपने अंतिम आदमी के घर तक पहुंचाया, उसको आप कनेक्शन की श्रेणी में किस रूप में रख रहे हैं, इस बात का जवाब जल संस्थान के पास भी नहीं है, उन लोगों के पास भी नहीं जो पानी की वसूली का पूरा तामझाम फैला रहे हैं। सबसे पहला तो क्योंकि ये प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है और सवाल संगठन का यही कहना है कि अगर ये प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है तो इस पानी का जो बिल हो वो पीएमओ को भेजा जाए। इस पानी जितना भी पानी का कीमत सरकार मानती है, जल संस्थान मानता है, वो जनता से ना लिया जाए। एक दूसरा, 1 रुपये का कनेक्शन देंगे, राज्य सरकार ने कहा था, राज्य सरकार के मुख्यमंत्री ने कहा था, यानी आपने कनेक्शन मुफ्त में दिया है। आपने मुफ्त में कनेक्शन दिया है तो आप पानी का पैसा हमसे किस आधार पर मांगते हैं? क्या हमने कोई 10 रुपये का या 100 रुपये का बॉन्ड आपको भर के दिया है कि आप हमको पानी देंगे तो हम आप जो भी कीमत मांगेंगे हम देंगे? नहीं। महत्वाकांक्षी योजनाओं के साथ वैसे भी आप बॉन्ड नहीं ले सकते थे क्योंकि ये प्रधानमंत्री के साथ जुड़ी हुई योजना थी और लोग उस योजना के नाम पर, प्रधानमंत्री के नाम पर वोट देने के लिए कतारों में खड़े हुए थे। बम्पर जीतें लगातार जो भारतीय जनता पार्टी को मिल रही हैं, इसी प्रकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं की वजह से मिल रही हैं। ऐसी स्थिति में यदि विभाग हर घर जल हर घर नल या जेजेएम जैसी योजनाओं से थोड़ा बहुत पानी अगर किसी को मिल रहा है, उनसे कर वसूली करते हैं, उनसे पानी की कीमत वसूली करते हैं, तो यह अन्याय होगा। ये बात मैं नहीं कह रहा, ये सवाल संगठन ने कहा है और सवाल संगठन ने कहा कि हम इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और जनता से कहेंगे कि पूरे के पूरे पंचायत चुनाव को आप इस मुद्दे पर प्रभावित कीजिए, क्योंकि आपने ऐसे ही झुठलाने वाले मुद्दे, गुमराह करने वाले मुद्दों के भ्रम में आकर सरकारें बना दी हैं। अब अपने को बचाने के लिए, अपनी पंचायतों को बचाने के लिए आप इन मुद्दों के साथ जुड़िए। एक सवाल संगठन ने दूसरा जो मुद्दा उठाया है, मुद्दा काफ़ी महत्वपूर्ण है। मुद्दा ये है कि हम सब, ये 70 सालों की बात चलती है कि 70, 72, 74 सालों में आपने क्या किया। हम 70 साल से भी पहले आते हैं। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान जो खाद्यान्न व्यवस्था भारत में स्थापित की गई थी, और हम बड़े दावे के साथ कहते हैं कि दुनिया की सबसे बड़ी खाद्यान्न व्यवस्था का संचालन भारत सरकार के हाथों में है, भारत में है। वो खाद्यान्न व्यवस्था हमारे हर गांव तक अंतिम आदमी के लिए खाद्यान्न की एक दुकान गांव के अंदर होती थी और उस राशन कार्ड को लेकर दुकान में जाते थे। मिट्टी का तेल मिलता था, चीनी मिलती थी, गेहूं मिलता था, आटा मिलता था, चीनी की मात्रा बढ़ जाती थी त्योहारों में तेल भी मिलता था और बाज़ार में जिस चीज़ का भी संकट होता था वो खाद्यान्न की दुकानों के माध्यम से भेजा जाता था। उसमें दालें भी होती थी, कपड़ा भी होता था, आदि 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 ज़रूरत की चीज़ें सभी मिलती थी। हम इन 10 या 12 सालों की बात करते हैं। इन 10-12 सालों में सबसे पहले राशन की दुकानों से मिट्टी तेल को बाहर किया गया। ज़रूरत गाँव में आज भी मिट्टी तेल की है, जो पहले ज़रूरत थी उससे कम हुई है, लेकिन आज भी ज़रूरत है। गांव में आज भी अगर लाइट चली जाती है तो 2-2, 3-3 दिन तक लाइट नहीं आती है, लेकिन राशन की दुकान से मिलने वाला मिट्टी तेल सिर्फ गरीबों का स्टोव ही नहीं जलाता था, बल्कि वह मिट्टी तेल अंधेरे से भी आपकी रक्षा करता था और अंधेरा अभी भी गाँव में होता है। फिर मिट्टी तेल नदारद करने के साथ ही आपने चीनी नदारद कर दी और तुर्रा ये कि साहब इसकी ब्लैकमेलिंग हो रही है। भाई, ब्लैकमेलिंग रोकने का काम तो सरकार का होता है। यदि सरकार ब्लैकमेलिंग नहीं रोक पा रही थी का मतलब सरकार का फेलियर है, तो सरकार अपने फेलियर को आगे करके जनता की सुविधाओं को कैसे रोक सकती है, जनता से सुविधाएं कैसे छीन सकती है। सवाल संगठन का यही कहना है कि वो लोगों के बीच में जाके कहेगा कि आप पूछिए कि आपने चीनी जैसी सुविधा से हमको वंचित क्यों कर दिया। उसके अलावा जो सबसे बड़ा सवाल, एपीएल शब्द किसने दिया,
क्या एपीएल को भूख नहीं लगती? क्या एपीएल खाना नहीं खाता? एपीएल की श्रेणी आपकी बनाई हुई है, बीपीएल की श्रेणी आपकी बनाई हुई है, अंत्योदय की श्रेणी आपकी बनाई हुई है, लेकिन ये तीनों की तीनों श्रेणियां राशन खाती हैं, खाना खाती हैं। इनको आटा चाहिए, इनको दाल चाहिए, सब्जी चाहिए, इनको सब कुछ चाहिए। भारत के अंदर खाद्य सुरक्षा योजना है, भूख की गारंटी का कानून भारत के अंदर है। ऐसी स्थिति में आपने खाद्यान्न की जो लाइनें गांव तक पहुंची थी दुकानें, तो आपने खाद्यान्न की दुकानों से एपीएल के नाम पर आधी से अधिक जनता को लात मारकर बाहर कर दिया। यदि सवाल संगठन पंचायतों के माध्यम से गांव में ले जाना चाहता है तो निश्चित रूप से ऐसे सवालों का स्वागत होगा, क्योंकि गांव के अंदर जो एपीएल श्रेणी है या जो बीपीएल श्रेणी है उनमें बहुत बड़ा अंतर नहीं है। अंत्योदय के 2-4 परिवार बहुत बुरी स्थिति में हो सकते हैं जिनकी चिंता पूरे गांव को होती है, लेकिन एपीएल बीपीएल समान जैसे ही होते हैं। यदि आज की तारीख में सही तरीके से एक सीमांकन किया जाए एपीएल बीपीएल का, तो एपीएल और बीपीएल में कोई फर्क अब दिखाई नहीं देता है गांव के अंदर। लेकिन आपने एपीएल और बीपीएल का फर्क डालकर बहुत बड़े हिस्से को राशन से वंचित कर दिया है, और बीपीएल के नाम पर जो राशन आप दे रहे हैं वो तो 1 कौर या 2 कौर ही दे रहे हैं। 5 किलो राशन एक आदमी के लिए 1 या 2 कौर ही हुआ महीने भर का, वो मुफ्त का आप दे रहे हैं। जनता आपसे मुफ्त का राशन नहीं मांग रही, ये आप सवाल संगठन कहता है। सवाल संगठन जो सर्वे करवाए हैं वो कहते हैं जनता मुफ्त का राशन नहीं मांग रही, जनता भरपेट राशन की दुकानों से पूर्व की भांति दो, ये मांग उठा रही है। यदि सवाल संगठन जनता के बीच जाकर पंचायतों में इस मांग को उठाता है कि पूर्व की भांति जो नियम था उस नियम के अनुसार एक परिवार को कम से कम 30-35 किलो राशन तो मिलना ही चाहिए, और उसकी कीमत पूर्व में जो थी वो 1.5 रुपया किलो करीब गेहूं होता था और 2 रुपये किलो करीब चावल होता था। अगर इसको हम लबो लबाब करें तो 50 से 1 रुपये में हमारे पास 30-35 किलो राशन घर में पहुंच जाता था और महीना कट जाता था। क्योंकि आप जब रोटी का सवाल उठाएंगे, पानी का सवाल उठाएंगे, तो आपकी रोटी आपसे कौन छीन रहा है ये सवाल जब उठेगा, तो जनता के बीच में अगर ऐसे सवाल उठेंगे तो निश्चित रूप से जनता उनको हाथों हाथ लेगी। यदि आपको लगता है कि जनता के सवाल उठने चाहिए, उन पर बहस होनी चाहिए, जनता की जेब पर जो लूट मची है उस पर बहस होनी चाहिए, उस पर सवाल उठने चाहिए, तो आप ये जो मैं बोल रहा हूँ इसको एक बार पूरा ध्यान से सुन जरूर लीजिए।